हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोस्टल मेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो है कर्नाटका सर्कल का पीएसए क्वेश्चन जो इस बार हुआ है 2025 का, उसका पार्ट 1, जिसमें हम 3-4 सवाल इस हवाले से लेंगे, जहाँ पे मैं कुछ आपको सिखा सकता हूँ और आप थोड़ा सा मेथड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्योंकि मैं इसी बार दे चुका हूँ, मुझे पता है कि इसको एग्ज़ाम में टाइम के अंदर किस तरीके से करना है, ताकि मेथड थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी हो और थोड़ा सा इतना ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा वक्त कम लगे। ठीक है, तो हर वीडियो की तरह मैं ये बताना चाहूँगा कि आप एक बार ट्राई करिए, इसके बाद मैं देखता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए ऐसे ही रेंडमली। तो पहले मेथड 1 फिर मेथड 2 से करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं नॉर्मली हम इसको कैसे करेंगे। तो एवरेज का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको टाइम के अंदर कैसे करना है, फिर ये तो नॉर्मली टाइम के अंदर हो जाएगा सिंपल तरीके से। लेकिन कभी कभी एवरेज का क्वेश्चन कुछ हाई फाई चला जाए, लंबा चौड़ा होता है, तब हम मेथड 2 के सहारे से बहुत ईजीली हम कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों ही मेथड आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जो नॉर्मल जो सिंपल मेथड है उससे करेंगे। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज़ 38, मतलब कि 50 नंबर्स का जो एवरेज है वो 38 है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इक्वल टू 50 इंटू 38, ये वाला टोटल हो जाएगा ना, मतलब 1900। इसको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। कैसे किया हमने इतना जल्दी? देखो, 38 इंटू 50, मतलब कि हम 38 को लिख सकते हैं 38 इंटू 100/2, तो इसको 1900 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, वो किसी और दिन हम और ज़्यादा भी कर लेंगे। अभी हम इस पे फोकस करते हैं। देखो, टोटल इतना हुआ है। अभी क्या बोला गया? 2 नंबर्स नेमली 45 एंड 55 है डिस्कार्डेड मतलब इसको हटा दिया गया। 45 एंड 55 मतलब इससे 45 और 55 घटाना होगा। इसके बाद देखो 1800 हो जाएगा ना, ये वाला 100, फिर 1800 हो गया टोटल। अभी ये टोटल जो है वो 48 नंबर का है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा रिमेनिंग नंबर का? 1800/48। अब 12 1 ज़ा 12, 660, 12 5 ज़ा 16, 150, 12 4 ज़ा 48, 4 से कितना हो जाएगा? 37.5। कैसे किया मैंने? दो से पहले कटने से क्या हो जाता है? 75 हो जाएगा, तो 75 का आधा कितना हो जाएगा? 37.5। यही इसका आंसर है। फिर हम मेथड 2 से करेंगे। ये वाला ध्यान से देखना, थोड़ा सा किसी और क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएंगे। जब हम आगे करेंगे तब देखेंगे कि लंबा चौड़ा जब होता है एवरेज का क्वेश्चन, तब उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। इस तरीके से 50 नंबर्स का एवरेज 38 है। ओके, इस मेथड को बोलते हैं डिवीजन मेथड। कितना डिविएट हुआ है, मतलब एवरेज से 38 एवरेज है। ठीक है, असली तो इसमें से 2 नंबर घटाया गया है, जो कि 45 और 55 है। मतलब 2 नंबर ऐसा है 45 और 55 जो कि एवरेज से बड़ा नंबर है। मतलब ये दो नंबर अगर चला जाएगा तो एवरेज में नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो कितना नुकसान हो जाएगा वो हमको देखना होगा। यहाँ पर डिविएशन कितना है देखो, ये +7 है, ये वाला +17 है। मतलब दोनों मिला के 24 घट गया है। ठीक है, 24 घट गया है, मतलब इस 24 का नुकसान हो गया। ठीक है, 24 का नुकसान जो है उसे झेलना पड़ेगा बाकी नंबरों को। 2 नंबर तो हट गया, मतलब 48 नंबर को झेलना पड़ेगा। मतलब हर एक नंबर को इतने का नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब 0.5 का नुकसान हो जाएगा एवरेज में। एवरेज था, इसमें से इतना नुकसान हो जाएगा, तो 37.5 आ जाएगा। समझ में आ गया बात? मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। ये 38 है, जो कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 38 है जो कि असली एवरेज है। ठीक है, इनमें से 2 नंबर घटाया गया है, इनमें से नहीं, मतलब टोटल 50 नंबर में 50 का नंबर था टोटल, इनमें से 2 नंबर घटाया गया है। मतलब अभी 48 नंबर का एवरेज निकालना है हमें, इस 48 नंबर का। लेकिन इनमें से ये 2 नंबर
जो कि एवरेज से बड़ा है। मतलब ये दो नंबर अगर चला गया तो एवरेज में नुकसान होगा, वो तो पक्का है। तो आप पहले ये देख सकते हो 38 से नीचे अगर एक ही नंबर है ऑप्शन में तो इसको मार्क करके आगे निकल जाओ, लेकिन 2-3 नंबर होगा शायद, अगर होगा तो पूरा निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर +7 था, मतलब 7 नंबर ज़्यादा वाला चला गया, मतलब 7 नंबर का नुकसान हो गया। यहाँ पर 17 नंबर का नुकसान हो गया, टोटल मिला के 24 नंबर का नुकसान हो गया, -24, मतलब एवरेज में थोड़ा सा घट जाएगा। इस 24 नंबर का नुकसान कितने आदमी, मतलब कितने नंबर को झेलना पड़ेगा, 48 नंबर को झेलना पड़ेगा। तो 48 से डिवाइड कर दो तो हर एक के हिस्से में इतने का नुकसान आ जाएगा, मतलब 37.5 एवरेज हो जाएगा 0.5 घटाकर। ठीक है, होप कि आप समझ पाए। आगे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे एवरेज का इस तरीके से डेविएशन मेथड में, ठीक है, जो कि डेविएशन मेथड से ही अच्छे से होगा, इस मेथड से बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए दोनों आप देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाला थोड़ा सा देखो। ये वाला तो बहुत आसान है, फिर भी मैं टाइम एंड डिस्टेंस का एक सवाल करना चाहता था, तो सॉरी, टाइम एंड डिस्टेंस का एक सवाल कराना चाहता था, स्पीड इनटू टाइम, इसलिए मैं ये लेके आया। बीच बीच में हर एक चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज होने में अच्छा होता है। ए कार मूविंग एट 48 किलोमीटर पर आवर कम्प्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स। मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 48 इंटू, दोनों का यूनिट देखना थोड़ा सा सिमिलर है ना, आवर, ये वाला थोड़ा ध्यान रखना होता है एग्जाम में। 480 किलोमीटर होता है टोटल डिस्टेंस। बाय हाउ मच द स्पीड ऑफ दिस कार शुड बी इंक्रीज, स्पीड कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला देखना है। सो एज टू डू दिस जर्नी इन 8 आवर्स, इस जर्नी को 8 आवर्स में कंप्लीट करना है। आप देख लो 8 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये डिस्टेंस बाई ये टाइम, मतलब आप स्पीड देख रहे हैं ना, स्पीड कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस स्पीड से जाना होगा अगर इस टाइम में इतना जर्नी कंप्लीट करना है तो, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, पहले था 48, अभी 60 किलोमीटर में जाना होगा, तो 12 किलोमीटर पर आवर एवरेज नहीं स्पीड में इंक्रीज़ लाना पड़ेगा, यही इसका उत्तर है। ठीक है, ये तो आसान है, आप समझ पाएंगे आई होप। इसके बाद वाला देखते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला तो मतलब आप जिस भी मेथड करेंगे मैं तो उससे होप कि मैं उससे बेहतर मेथड से ही कराऊंगा। बहुत ही फास्ट है, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही शानदार है, मैं जो मेथड से कराऊंगा ये वाला मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इस मेथड से करने में। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ऐसा ही कोई सवाल आता है, खैर कंपाउंड इंटरेस्ट तो अभी नहीं है तो उसमें बात नहीं करते अभी। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 ईयर। मुझे पता है आप लोग एक्स लेके, बहुत सारे लोग एक्स लेके 100 लेके करते हैं, लेकिन इसका बहुत आसान सा एक सोल्यूशन है मेरे पास। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 ईयर्स, मतलब कोई पी है अमाउंट ऑफ मनी जिसको जो डबल हो जाता है 7 ईयर्स में, 7 यहाँ पर लिखते हैं 7 ईयर्स में डबल हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट होगा बेशक। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 4 फुल, मतलब पी से 4 जाना है। सिंपल इंटरेस्ट में एक बात ध्यान रखना कि इंटरेस्ट पे ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर देखो 100% इंटरेस्ट हो गया ना, पी से 2p हो गया, मतलब पी बढ़ गया, पी के साथ और एक पी बढ़ गया, मतलब 100% इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल का 100% इंटरेस्ट हो गया। तो 100% इंटरेस्ट होने में 7 साल लग जाता है। अभी यहाँ पर देखो 3p बढ़ गया ना, मतलब 300% ऑफ p, 300% इंक्रीज़ होने में कितने दिन लगेंगे। ये वाला सिंपल यूनिटरी मेथड जैसा होता है ऐसा, ये 3 गुना है ना, इसको भी 3 गुना कर दो, 21 ईयर्स। यहाँ पर तो 3 गुना हो गया, लेकिन अगर ऐसा हो 100%, अगर ये अगर है, ठीक है, ऐसा है 7 ईयर्स था, फिर ऐसा बोल देता 250 ईयर्स या फिर 250% 275 छोड़ दो, 250% होने में कितना लगेगा, इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कर दो जो कि हम यूनिटरी मेथड में करते हैं, फिर ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, यूनिटरी सिंपल यूनिटरी मेथड है। यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख रहा था इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, यही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, पॉज करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना इस तरीके से क्वेश्चन हम भी बाद में करेंगे, और भी सर्कल करेंगे और भी यार्ड्स करेंगे। फिर आगे, द डिफरेंस बिटवीन 70% एंड 55% ऑफ ए नंबर इज 72 द नंबर इज। तो इस टाइप का परसेंटेज वाला एक क्वेश्चन कराना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए ले लिया बस। ये इतना खास नहीं है कुछ, मतलब एक ही नंबर है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, मैं फिर से देखता हूँ।
यहाँ पर क्या बोला गया, द डिफरेंस बिटवीन 70% 55% ऑफ ए नंबर, एक नंबर है जो भी है उसका 70% और 55% जो भी है उनमें से एक डिफरेंस आ रहा है वो जो कि है 72 नंबर इज़, वो नंबर तो 100% होगा ना फुल। तो इसका डिफरेंस कितना परसेंटेज में कितना है 15%, 15% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये तो यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 5 ज़र 15, 324, 520, 480, ये वो नंबर क्या है 480 है। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इसका 70% लेके देख लीजिए, 48 10% है इंटू 7 और 55% लेके देख सकते हैं, उनमें से डिफरेंस कितना आएगा तो 72 आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो देखा हमने कैसे मेथड को डेवलप करना है, हमने ऐसा कोशिश करना है कि हम पुराना जो ज़माना से चलते आ रहे हैं उस मेथड को थोड़ा सा डिस्कार्ड करके, बेशक वो मतलब दिमाग में हो तो अच्छा है लेकिन सामने ना हो, सामने थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम इतना वक्त नहीं रहता सच बताओ तो, और रीजनिंग भी करना है, 20 क्वेश्चन रहता है, मैथ का 20, रीजनिंग का 20 और 10 जीके का। रीजनिंग का 20 करने में बहुत टाइम लगता है कभी कभी, वो हम बाद में देखेंगे रीजनिंग वाला भी। मैथ का 20, पहले मैथ्स थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। मैथ्स का 20 भी टाइम लगता है, तो फिर डिपार्टमेंट तो है ही है, तो टाइम कैसे जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और अभी तो ऐसा हो गया कि 80% के ऊपर मार्क नहीं आने से तो कोई चांस ही नहीं है, और होम टाउन पोस्टिंग के लिए तो 85% के ऊपर चाहिए ना। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा मेथड में थोड़ा सा सुधार लाना होगा और आपको रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस करना है। रेगुलर इस चैनल पे आइए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर थोड़ा सा कर देना, थैंक यू।